गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट व्हाट आई कैन से ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बिगिन। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वन इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस के बारे में चर्चा करूंगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दिखते रहेंगे और मैं आपको उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, द इशू ए कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ ₹5 lakh पेबल आफ्टर 10 years at discount of 4% and incurs 10,000 rupees for underwriting, brokerage, etc. What then calculate the cost of capital accordingly? Okay, अब देखो समझने की कोशिश करना। अगर बात करूं, हमें इसमें KD कैलकुलेट करना है। KD इज व्हाट कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, KD का फॉर्मूला क्या था? R प्लस MV माइनस NP अपॉन N अपॉन MV प्लस NP अपॉन 2, ठीक है, इंटू 100, बिकॉज दैट इज इन दी परसेंटेज मोड में ये होता है। अब समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां अगर बात करें तो सबसे पहले R, मैं बोलूं R इज व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। R इज व्हाट 5 लाख रुपीस का कितना परसेंट डिविडेंड था? 12%। 12%, that cost you what around 60,000 rupees. R is given. What is maturity value? कहीं इसमें गिवन नहीं है कि किस प्राइस पे हम इसको मेच्योर करेंगे। तो whenever it's not given, हमें मान लेते हैं कि जो फेस वैल्यू है उसी पे मेच्योर होना है। तो MV is what? It's 5 lakh rupees. What is NP? NP is what? क्योंकि ये डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। क्या बोला मैंने? द डिबेंचर इज इश्यूड एट डिस्काउंट। तो कितने परसेंट पे है डिस्काउंट? दैट इज व्हाट 4%, विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 4%। तो एक मिनट पहले हम निकालते हैं 5 लाख का 4%, दैट इज 20,000 रुपीज। ओके ओके, एनपी क्या बताया था मैंने? पार वैल्यू इज व्हाट 5 लाख माइनस 20,000 डिस्काउंट है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या थी हमारे पास? इसमें अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज है, वो गिवन है 10,000 रुपीज है। ठीक है, सो इट विल बी व्हाट? सो इट विल बी व्हाट 4,70,000। व्हाट इज एन? इट इज issued for 10 years. तो N is what? 10 years. अब मुझे R पता है, MV पता है, NP पता है, N पता है, MV पता है, NP पता है 2। ये सब कुछ वैल्यू हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। So what will be the answer? Let's apply on this one. When we put all these value, it's what? 60,000 plus MV is 5 lakh minus 4,70,000 upon 10 divided by 5 lakh plus 4,70,000 upon 2 into 100. So it's what 60,000 plus this one is 30 upon 10, that is what 3,000 upon 5 lakh plus 4 lakh 9,70,000 upon 2. So it will reaches to somewhere else 4,85,000 into 100. So it's what 63,000 upon 4,85,000 into 100. When we simplify it and when we calculate it, so we will receive a value approx 12.97%. That is almost equal to what? 13%. So this is what the answer we have when we calculate, when we issued a debenture at discount. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आपको वैल्यूज को समझना है
and put all these values in the formula, you will get the answer. Okay, one more important function. Is it clear? This is example 1 we have. Example number 2. Example number 2. What is given? In this question is given, a company issue a 12% debenture at 5 lakh rupees redeemable after 10 years at premium 5%. अब देखो रिडीम हो रहा है 5% के ऊपर, ठीक है, at a premium 5%, incur 10,000 issuing expenses. No. 5 redeemable after 10 years at a premium 5%, incur 10,000 issuing expenses. Cost of debt will be. अब देखो सेम क्वेश्चन है. व्हाट इज आर? 5 लाख के 12%, दैट इज व्हाट? समवेयर इन 60,000. व्हाट इज एमवी? एमवी इज अगेन 5 लाख रुपीज. व्हाट इज एनपी? इशूड एट प्रीमियम. अब ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है. किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे. तो एनपी मैंने क्या बताया था? नेट प्रोसीड या तो पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे होता है. तो कुछ नहीं, 5 लाख कितना परसेंट प्रीमियम है? 5% प्लस 25,000. प्लस क्यों किया? क्योंकि 5% प्रीमियम है. मतलब 5% किसका? 5 लाख का 5% इज 25,000 माइनस कॉस्ट. सो इट विल व्हाट? 5 लाख 15,000. व्हाट इज एन? 10. आपको एम भी पता है, आर पता है, एनपी पता है, एन पता है. पुट ऑल दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला. व्हाट्स द फॉर्मूला वी हैव? आर प्लस एम वी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एम वी प्लस एनपी अपॉन 2 into 100. What is R? R is very simple. R is what? 60,000. Weight is given. Plus what is MV? That is what? 5 lakh. What is NP? 5 lakh 15,000. Upon N is what? 10. Divided by MV is what? 5 lakh. 5 lakh 15,000 upon 2. Simplified it. 60,000. अच्छा, this minus this what? 15,000. 15,000 upon 10, 1,500. माइनस में आएगा क्यों? कॉमन सेंस. इस 15,000 मैंने 1,500 लिख दिया मैंने. अपॉन this plus this 9 lakh 10 lakh 15,000 divided by this, so it's what? 5 lakh 7,500. Is it clear? Into 100. So this one, this is what? 58,500 upon 55 lakh 7,500 into 100. Cancel out, and we simplified it. 585 upon this. So somewhere this answer will be what? Approx 11.15%. सिंपल ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है. बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा बस फॉर्मूले में. आपको समझना होगा क्वेश्चन में कि वो जो आपका शेयर है, सॉरी डिबेंचर है, वो इश्यू किसके ऊपर हो रहा है? पार पे, डिस्काउंट पे, या फिर प्रीमियम पे. प्रीमियम अगर ऐड करना है, डिस्काउंट तो माइनस करना है, और पार है तो वही वैल्यू को आपको रखना है. जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं. एग्जांपल नंबर 3 दैट वी हैव, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इट इज गिवन a company issued 12% debenture of rupees 5 lakh at par, redeemable after 10 years at premium of 5%, incur 10,000 rupees as an issuing expenses. What is the cost of debt? अब देखो यहां पे आप समझना, एक कंपनी इशू 12% डिबेंचर, तो 5 लाख का, वही सबसे पहले 5 लाख का 12%,
that is what 60,000 is what R. What is maturity value? Given है redeemable after 10 years at premium, मतलब प्रीमियम पे वो रिडीम होने वाला है. सो कॉमन सेंस, कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? 5% पे. तो 5 लाख प्लस 5% ऑफ इट, दैट इज 5,25,000. दैट इज नॉट द मेच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि वो रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम के ऊपर हो रहा है. बट issuing expenses is what? 10,000 rupees in it, and a company issue 12% debentures at 5 lakh rupees at par. Issue कर रही है at par पे, तो obviously at par पे हो रहा है. तो what is NP? Net proceed is what? 5 lakh minus 10,000. So it what? 4,90,000. We have R, we have MP, we have NP. What is N? N is given, that is what for the 10 years that we are dealing with. सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है अपनी इक्वेशन के अंदर और आपको आंसर पता चल जाएगा. बस रख देते हैं. लेट्स कैलकुलेट ऑल दिस वन. 60,000 प्लस MV is what? Maturity value is 5,25,000 minus NP is what? 4,90,000 upon 10 divided by 5,25,000 plus 4,90,000 upon 2. Let's calculate. 60,000 ये कितना है? 35,000 upon 10. 3500 कर दूं डायरेक्टली. और it's what? 5 lakh plus 5 or 4, that is what? 10 lakh 15,000. 10 lakh 15,000 divided by 2. It's 5 lakh 7,500 rupees. Okay, into 100. So when we calculate it, that is what? 63,500 divided by 5 lakh 7,500 into 100. So answer will be what? When we simplified it to approx 12.51% will be the answer. देखो, कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर एग्जाम, सो देयर इज नो वरी अबाउट इट कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स. आई होप कि तीनों एग्जांपल्स आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह आपको कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे आपका वो पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे इशू हो, या फिर डिस्काउंट पे इशू हो, या फिर दैट इज टू बी रिडीम एट प्रीमियम और नॉट, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आइदर कुछ ऐसे डिबेंचर्स भी होंगे जो इररिडीमेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जिसको हम कभी भी रिडीम नहीं करते हैं. तो उसके लिए क्या होगा, एक एग्जांपल करते हैं. आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल आ रहा होगा, देखिए ध्यान से. एग्जांपल नंबर 4. देखो, a company issue a 12% debenture of rupees 5 lakh at par and incurs 10,000 rupees issuing expenses. What is the cost of that is calculated. Okay, अब सोचो एग्जांपल, इसमें कहीं नहीं बोला कि ये रिडीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें मांगेगा there is no, it's not a redeemable one, it's not redeemable. Hence, so what is the irredeemable case? R upon NP into 100, that's it. KD's formula. So what is R? 5 लाख का 12% सर. NP is what? इश्यूइंग एक्सपेंसेस कितने हैं भैया? 10,000 रुपए. 5 लाख में से 10,000 के तो कितना के 5,90,000 into 100. Simplified it, 6/59. When we simplified it, approx value is to be 12.49, it's 24%. सिंपल ना? बताओ, इसमें हमने बोला नहीं कि इट विल बी रिडीमेबल और नॉट. डू इट योर वर्क. Got it. I hope कि it's very clear to you how to manage it everything. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. अभी को थोड़ा सा और इसका बड़ा लेवल में क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल में यूजुअली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा. एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा. अच्छा, व्हाट एवर द कॉस्ट वी कैलकुलेट, इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ बिफोर टैक्स कैलकुलेशंस. इट्स ऑल अबाउट व्हाट? बिफोर टैक्स.
आफ्टर टैक्स निकाला था 1 माइनस टी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। खैर अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझने की कोशिश करना। इलस्ट्रेशन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन पुष्पक लिमिटेड requires an additional finance for which it has decided to issue 1000 rupees, 9% debenture of rupees 500 at par redeemable after 8 years. Cost of issuing expenses is as follows: underwriting commission 1.5%, brokerage 0.5%, printing and other expenses 10,000 rupees. Calculate the after cost of debenture assuming the corporate tax rate is 30%. चलिए तो शुरू करें। तो सबसे पहले समझो इसमें क्या क्या है। हमने बोला इफ विल टॉक अबाउट कि डिबेंचर का जो प्राइस है वो कितना है। पहले आर निकाल लेते हैं। आर इज व्हाट इन इट, इट्स 9% डिबेंचर है, तो 500 रुपए का 9% के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 45 रुपीज। हम पर डिबेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं चीज को, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, रिडीमेबल एट पार, तो व्हाट इज मेच्योरिटी वैल्यू? इट्स 500। व्हाट इज एनपी? अब एनपी के लिए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे सारे कॉस्ट, ठीक है। अब समझना इसकी, देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। इसको वर्किंग नोट में आपको लिखना है। वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट एनपी के लिए व्हाट इज द फेस वैल्यू? इट्स व्हाट 500। व्हाट इज द गिवन अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस? अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1.5%। किसका 1.5%? 500 का 1.5%, तो somewhere it will be what? 7.5, that shows minus, okay. And we have 0.5% brokerage. Brokerage is what? 0.5%. That is what somewhere else? 2.5. Then we have a printing expenses and other expenses are 10,000 rupees. Printing expenses 10,000 rupees. अच्छा 10,000 किसके ऊपर है? We issue or 1,000 debentures. How many we issued? 1,000. For a single, what will the cost? 10,000 divided by 1,000, that cost me around what? 10 rupees. These all is to be subtracted because NP suggests what? Face value minus all the expenses. It is issued at par, neither on discount nor on premium. Hence it will be what? When we subtract it, the total of this is 20 rupees. That is what? 480 rupees positive. Okay. We have R, we have MP, we have NP. Now, what I have to calculate? The KD before tax. What is the formula for the KD before tax? R plus MV minus NP upon N upon MV plus NP upon 2 into 100. What is R? 45. What is NP? Oh, what is MV? 500. It's what? 480. N is what? It's for the 8 years. N is what? 8 years. N is what? 8 years. 500 plus 480 upon 2 into 100 because it's in percentage. So it will be what? 45 plus, that is what? 20 upon 8. That is what? Somewhere else 5 by 2. 5 by 2 is what? 2.5, and it will be what? 980 upon 2. So 980 upon 2 is what?
490 into 100. It's what 47.5 upon 490 into 100. Now when we calculate it, so somewhere else value is to be what 9.7%. Is it clear? Now what we have to calculate? We have to calculate the KD. It's all the calculation that we calculate is on the basis of what? Before tax. ये कौन सा निकला है? Before tax. I already spoke about it earlier. KD after tax is nothing but what? KD before tax into 1 minus T. T is what? A corporate tax which is given in your question. What is that? It's 30%. 9.7% into 1 minus 0.3, because that is in percentage, na? 30% is what? 30 upon 100 is 0.3. So it's what? 9.7 into 0.7. That was somewhere in 6 point. When we calculate it, 6 point, approx answers to be at 6.6. We can say 7 7 is 49, 49 4 9 6.7 approx. अप्रॉक्स वैल्यू सिंपल ना. देखो क्या होता है, वैसे देख बता दूं, केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला ये भी था, आर वन माइनस टी एम वी प्लस एन पी अपॉन एन डिवाइड बाय एम वी प्लस एन पी अपॉन 2. कई बुक्स में ये लिखा होगा, तो डोंट वरी, इससे और इससे ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा. आपको बट हमेशा रखना है यही एक आइडियल फॉर्मूला है. केडी बिफोर टैक्स को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. इज इट क्लियर हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग? किस तरह आपको चीजों को मैनेज करना है, और ऐसे ही एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा. इज इट क्लियर हाउ वी कैलकुलेट एवरीथिंग? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? वन मोर एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग हियर, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट है. इसमें इशूड एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम वाले केसेस को हम ले रहे हैं. लेट्स कैलकुलेट. देखो क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न शूटिंग. आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, अभी दिख जाएगा. ओ ये तो बहुत अच्छा खासा हमने मार्कर भी यूज कर लिया. ओके लेट्स कैलकुलेट. तो क्या गिवन है? अ मॉडर्न शूटिंग लिमिटेड डिसाइडिंग टू इशू अ ₹30 लाख 11% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 12 years. डिबेंचर विल हैव टू सोल्ड एट 4% डिस्काउंट. अब गिवन है कि डिबेंचर को हमने जो इशू किया है वो 4% डिस्काउंट पे हमने इसको इशू किया है. For further underwriting commission, 2% of the face value will be paid to company, assuming 30% tax. Calculate the after-tax cost, and what will the after-tax cost if the debenture sold at premium as well as ₹50. देखो दो केसेस हैं यहाँ पे. पहला केस है जब मैं डिबेंचर को इशू कर रहा हूं डिस्काउंटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट व्हाट द फॉर्मूला वी हैव. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. R plus MB minus NP upon N upon MB plus NP upon 2 into 100. तो पहले MB is what? Maturity value. देखो इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो जो आपका डिस्काउंटेड जो शेयर है वो आप किस पे मैच्योर कर रहे हो. रिडीमेबल है, दैट्स इट. तो neither it's premium nor it's discount is given, तो hence maturity value is what? Face value. तो MB is what? ₹1,000. What is NP? NP अपन कैलकुलेट करेंगे भी. N is what? It is given after 12 years. What is R? 11%. एक मिनट, तो
1000 का 11% इज वोट 10% 100 और 110 रुपए। आर हमें पता है, एन पता है, एम भी पता है, एन भी कैलकुलेट करना है। अब कॉमन सेंस इसमें गिवन था फेस वैल्यू, अगेन सेम वर्किंग नोट। व्हाट इज फेस वैल्यू? दैट इज व्हाट 1000 rupees. What is the face value? 1000 rupees. And what is discount? Because हमें पता है कि नेट प्रोसीड में क्या डिस्काउंट माइनस होता है। डिस्काउंट इज 4%, तो उसका 4% कितना हो गया हमें 40 रुपीज। व्हाट इज द ब्रोकरेज? अंडरराइटिंग कमीशन इज 2%। Underwriting commission is 2%, hence it will be what? 20 rupees. So final answer is to what? 940 rupees. ओके, अब देखो आपको आर पता है, एम भी पता है, एन भी पता है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या था? आर दैट इज व्हाट 1000। KD before tax formula is what? 1000 plus what is MB? It's not 1000. R is what? 1110. What is MB? 1000. What is NP? 940 upon it's for 12 years. 12 upon 1000 minus 940 upon 2. It's KD before tax. KD before tax formula we have into 100. When we simplified it, it would be what? 1110 plus 1940. That is what 60 upon 12. It's what? Sorry, plus it's 1940 upon 2. That is somewhere else. So 970. Upon, that's it, 970 into 100. So it's what? By 5, that is 115 upon 970 into 100. When we simplified it, let's calculate it on the calculator. So it will be what? 115 upon 970. The calculator suggests 115 upon 970. That gives me what? 11.88%. Okay, it's KD before tax. What is after tax? After tax is nothing but what? KD after tax. KD before tax multiply with what? 1 minus T. Corporate tax given this, what is corporate tax? We have 30%. Assuming that. So it will be what? 11.88% into 1 minus 0.13. That is 11.88% into 0.17. That cost me around what? That cost me when we calculate it. So 11.88 into 0.7. Again into 0.7, that gives me what? 0.829% approx. So this is what the KD after tax. Is it clear? How to calculate it and how we manage it? It's not a big task. अब देखो इसका जो प्रीमियम वाला केस है वो आपके लिए होमवर्क है. You do it because सेम प्रोसेस है, बस वहां पे जो एनपी होगा, ठीक है, आई रिपीट, जब एनपी कैलकुलेट करोगे तो फेस वैल्यू में ये दोनों एक्सपेंसेस तो है, बट यहाँ पे डिस्काउंट की जगह प्रीमियम ऐड होगा, प्लस वाला आ जाएगा, क्योंकि 50 रुपीज प्रीमियम पे हम दे रहे हैं. बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन हो रहेगी. डू इट योर ओन. दिस इज द होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव टू डू इट. गॉट इट? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई शंका? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज टू बी देयर. बस अप्लाई द कॉन्सेप्ट, अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. It's not a big deal to handle it. It's not a big deal to calculate it. Okay. Next question that we have. Next example.
देखो ये वो दोनों केस थे जब मैंने इशू किया डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे, बट मेच्योर कब हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट पार पे। अब मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें इशू एट डिस्काउंट, पार और प्रीमियम, वॉट एवर द कंडीशन इज टू बी देयर, बट एट द एंड it will redeemable at premium। ठीक है, so this is the example that I am taking। क्वेश्चन है ये, श्री सिंथेटिक लिमिटेड issued a 10,000 rupees 10 years 8% डिबेंचर 100 rupees each at 4% डिस्काउंट। इशू किया साफ 10,000 है, 10 years के लिए डिबेंचर है, उसका पर कॉस्ट है 100 rupees। अंडर द टर्म ऑफ द डिबेंचर्स ट्रस्ट the debentures are redeemable after 10 years at 5% premium। अब देखो क्लियर गिवन है, जो डिबेंचर होगा वो 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल होगा। अब मैं देखो मान लेते हैं व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू, इट्स व्हाट 100 प्लस एट द रेट ऑफ 5%, दैट कॉस्ट मी व्हाट 105। एनपीएम निकालेंगे, व्हाट इज एन, एन इज गिवन फॉर 10 years, एम भी पता है हमें, एनपी पता है, एम भी पता है, एनपी पता है, एंड एमवी वी हैव, एनपी वी हैव, एनपी निकाल लेते हैं। व्हाट इज एनपी, एनपी सजेस्ट मी नेट प्रोसीड। हमने बोला है इश्यूड एट डिस्काउंटेड, ओके, दीज आर डिस्काउंटेड रिडीम आफ्टर 10 years। ठीक है, तो एनपी इज व्हाट प्लस व्हाट इज फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट इज व्हाट at the rate of 4%, that is what 4 rupees। cost of issuing expenses is what 2%, issuing cost at the rate of 2%, that is what 2 rupees, so it will be what 94 rupees। now we have MV and NP, first apply this in the formula, you will get the answer, and the corporate tax is 30%। तो क्या वो KD before tax नहीं after tax निकालना है, तो formula is what R, what is R, R we calculate R is what 8%, 8% of what 100, that is what 8 rupees। let's apply 8 plus MV is what 105, 94 कितने years के लिए भैया, इट्स फॉर द 10 years, 105 प्लस 94 अपॉन 2 into 100, दैट कॉस्ट मी अराउंड व्हाट 8 प्लस 105 में जाने का तो 11 अपॉन 10, 1.1 लिख देता डायरेक्टली, एंड इट विल बी व्हाट 199 अपॉन 2, 99.5 into 100। when we calculate it, it's what 9.10 upon 99.5 into 100, that gives me what 9.15% approx। okay, now after tax निकालना है, कुछ नहीं, KD after tax, KD after tax, it's what KD before tax into 1 minus T। what is KD before tax 9.15, 1 minus T, T is what tax rate, we have 30%, 9.15 into 0.3, 9.15 into 0.3 is what, when we calculate it this value is what 6.73 approx। that's it, simple है ना, it's not a big deal। मतलब देखो क्या है कि आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और आपसे सारे क्वेश्चन इजीली मैनेज होते चले जाएंगे। एनी डाउट इन दिस पॉइंट, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सिंपल, बस यू जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दी हाउ वी मैनेज एवरीथिंग। बस आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए आर, एम बी, एन पी, और मुझे डाउट होना चाहिए ना कि भाई कैसे एनपी कैलकुलेट है, वो बिल्कुल दिमाग से निकलना चाहिए, क्योंकि 3 ही कंडीशन है, या तो एनपी व्हाट नेट प्रोसीड यानी आपकी जेब में कितना पैसा आएगा उस पर दिमाग आना है, या तो पार पे होगा या डिस्काउंट पे होगा, प्रीमियम पे होगा। माइनस हमेशा करना है खर्चों को खत्म, दैट्स इट। पार पे हो रहा है तो डायरेक्टली खर्चे होंगे,
प्रीमियम पे हो रहा है तो जो भी आपकी फेस वैल्यू उसमें आप ऐड करोगे प्रीमियम को, खर्चों को माइनस करोगे। डिस्काउंट पे हो रहा है तो जो भी डिस्काउंट माइनस भी होगा और खर्चे भी माइनस होंगे, दैट्स इट।